Welcome to Bind EduTech, and we are continuing to discuss some important subjective questions and their sample answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy? जो इसके प्रीवियस वीडियो में जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे डील किया था वो ये क्वेश्चन था कि कौन से दो कारण थे जिनके वजह से जैक को कहानी कंटिन्यू करना पड़ा था। अब पहले ये जो कंटिन्यू करना पड़ा था ना कहानी को, इस बात को ही पहले क्लियर माइंड में करना है कि कंटिन्यू करना पड़ा था इसका क्या मतलब है, कहाँ से है ये। तो जो लोग चैप्टर पढ़े हैं टेक्स्ट बुक, वो लोग रिकॉल करेंगे कि जैक ने अपनी बेटी को कहानी में बताया कि रॉजर स्कंक की मम्मी को उसका रोजेज़ वाला स्मेल पसंद नहीं आया, गुस्सा की, वो ले गई वापस उसको विज़ार्ड के पास, विज़ार्ड को मारा भी और उसका रोजेज़ वाला स्मेल वापस से उसके इस ओरिजिनल जो ऑफुल स्मेल था, बैड स्मेल, उस स्मेल में ले आई और दोनों माँ बेटे जो हैं वो घर पहुँच गए। यहाँ तक का जब स्टोरी सुनाई तो एक सवाल किया था जो ने कि डैड, क्या रॉजर स्कंक के साथ जो फ्रेंडशिप हुआ था बाकी अदर लिटिल क्रिएचर्स का, क्या वो फ्रेंडशिप टूट जाएगा उसका स्मेल वापस से बैड हो जाने के कारण? तब उसके फादर ने बस एक टहलाने वाला जवाब दे दिया था कि नहीं, फ्रेंडशिप नहीं टूटेगा, बिकॉज इवेंचुअली ऑल द अदर लिटिल क्रिएचर्स गॉट यूज्ड टू द स्मेल ऑफ रॉजर स्कंक। ये बोला था, कोट कर रहा हूँ मैं लाइन से, टेक्स्ट बुक में बोला था कि बाकी लिटिल क्रिएचर्स को धीरे धीरे करके आदत पड़ गई रॉजर स्कंक के बैड स्मेल की, और उसके बाद उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, उसके नेचुरल बैड ओरिजिनल और आइडेंटिकल बैड स्मेल के साथ। ये वो अपनी बेटी को का भी दिल रखने के लिए बोलता है। उसके बाद जो के चेहरे पर जैसा सेटिस्फैक्शन वो चाहता था, रिस्पॉन्स जैसा वो चाहता था कि जो को ये बात सुन करके खुश होना चाहिए कि उसका स्मेल चेंज होने के बावजूद दूसरे जो क्रिएचर्स थे उन लोगों ने फिर उससे अपनी दोस्ती बनाई रखी। ये बात सुन करके जो को खुश होना चाहिए, तो उसके चेहरे पर एक हैप्पीनेस दिखना चाहिए, सेटिस्फैक्शन दिखना चाहिए। तो वो सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस, या उसको आप स्माइल बोल लें, तीनों वर्ड, सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस या स्माइल, जो देखना चाहता था जैक अपने बेटी के चेहरे पर, वो दिखता तो है ज़रूर उसको, वो स्माइल, वो हैप्पीनेस उसके रिस्पॉन्स में दिखता है, मगर विदाउट सिंसियरिटी, उसमें रियलिटी नहीं था उस सेटिस्फैक्शन में या उस स्माइल पर, वो सिंसियर स्माइल नहीं था। सिंसियर मतलब ट्रू, वो सच्चा स्माइल नहीं था, वो फेक स्माइल था। और वहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने इसको बताया था पिछले वीडियो में, मैं इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाया था, पर यहाँ पर मैं आंसर में, सैम्पल आंसर में ये कंपैरिजन किया गया है
कि बेटी के चेहरे पर जो रिस्पॉन्स देखता है, जो रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता है, वो रिस्पॉन्स रहता ज़रूर है, बट विदाउट सिंसेरिटी या विथ नो सिंसेरिटी, वॉज नॉट सिंसियर, मतलब ट्रू नहीं था वो। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कभी कभी आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन होता है जहां आप ना चाहते हुए भी आपको अपने चेहरे पर एक्सप्रेशंस अलग लाने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी। मतलब आप खुश हैं मगर आपको दिखाना पड़ेगा कि आप दुखी हैं इस बात से, या उल्टा भी हो सकता है कि आप दुखी हैं किसी बात से लेकिन आपको सामने वाले को फील नहीं होने देना है कि हम दुखी हैं। तो क्या करते हैं आप, एक फेक स्माइल, है ना, नकाब जिसको बोला जाता है ना, नकाब एक ओढ़ लेना चेहरे पर, वो हम लोग सबको ही करते हैं अपने रियल लाइफ में। बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है जहां हम लोग का अंदर का रियलिटी कुछ और रहता है और चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और रहता है। जैसे अगर मैं चैप्टर पढ़ाते वक्त आपको अगर मेरा एक्सप्रेशन खुशी वाला दिख रहा है वीडियो में, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि मैं सचमुच में खुश हूँ इसलिए आपको ये एक्सप्रेशन दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि मुझे अंदर से 1000 प्रॉब्लम्स हैं, सबके जीवन में होते हैं, हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, हर एक लाइफ, सभी इंसान के जीवन में, मेरे जीवन में भी हैं, पर मैं उन प्रॉब्लम्स का रिस्पॉन्स मतलब उनका असर अपने चैप्टर में आपको पढ़ाते वक्त नहीं ना दिखा सकता। इसीलिए आपको पढ़ाते वक्त आप देखिएगा कि मैं बहुत मतलब एक अच्छे मूड में हूँ, ये आपको मेरा वीडियो देख के लगेगा कि सर अच्छे मूड में हैं, खुश हैं बताते वक्त, पर ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो खुशी नकली भी हो, तो हम लोगों को कभी कभी सब कोई को ऐसा करना पड़ता है। तो रिस्पॉन्स तो मिला था कहानी में जैक को, पर वो रिस्पॉन्स सिंसियर नहीं था। और यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन, जो बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ इस बात को याद रख पाएंगे। सिंसियर स्टूडेंट्स ही याद रख पाएंगे कि उसने कंपेयर किया था उस एक्सप्रेशन का जो के चेहरे पे था, वैसा ही एक्सप्रेशन जैक अपने वाइफ क्लेयर के चेहरे पर भी देखता था। कब? जब वो कॉकटेल पार्टीज में जाती थी तब। मतलब वो अंदर से खुश नहीं रहती थी क्लेयर कॉकटेल पार्टीज में, मगर जब सबसे मिलती थी तो चेहरे पर खुशी दिखाना पड़ता था, फॉर्मेलिटी होता है। तो फॉर्मेलिटी वाला जो सेटिस्फैक्शन जो था ना, फॉर्मेलिटी वाला था जो के चेहरे पर, सिंसियर नहीं था। इसका मतलब है कि वो पहला कारण जो दिया है कि क्यों, 2 कारण कौन से थे कि कहानी को आगे बढ़ाना पड़ा था। तो जब जैक को ये महसूस हुआ कि जो सिंसियर नहीं है, इसका रिस्पॉन्स झूठा रिस्पॉन्स है, एक्चुअली में ये इस बात से खुश नहीं है कि रॉजर स्कंक का रोजेस वाला स्मेल चेंज करा दिया गया, पर मेरे बताए हुए बात से बस ये एक फॉर्मेलिटी वाला रिस्पॉन्स दे रही है विदाउट एनी सिंसियरिटी। तो जब ये महसूस हुआ तो वहाँ पर जैक ने स्टोरी में जो का
इंटरेस्ट वापस लाने के लिए कहानी में वहाँ से उसने कहानी आगे बढ़ा दी। और ये पहला कारण था। दूसरा कारण जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत कम लोग जानेंगे जो एकदम थ्रू आउट सिंसियरिटी से पढ़े होंगे चैप्टर्स को वर्ड बाय वर्ड, वो जानेंगे। दूसरा भी रीज़न, ये वाइफ वाला भी बात सबको ही नहीं समझ पाएगा जब तक चैप्टर को ठीक से पढ़ेगा नहीं। और ये वाला रीज़न भी कि एक रीज़न तो ये था कि वो इंटरेस्ट वापस लाना चाहता था जो का कहानी में। दूसरा रीज़न कि जैक ने ये भी नोटिस किया कि जो कहानी के एंडिंग को एक्सपेक्ट कर रही है इन अ पार्टिकुलर वे। अब ये समझना भी पढ़े हुए स्टूडेंट्स का ही काम है। जैक ने ये फील किया, नोटिस किया कि जो कहानी का एंडिंग एक्सपेक्ट कर रही है इन अ पार्टिकुलर वे, मतलब जो को अब पता है कि कहानी अब कैसे समाप्त होगा, जो पहले से ही गेस कर चुकी है। और मैंने आपको टेक्स्ट बुक में दिखाया था कि ये लिखा हुआ था वहाँ पर, जहाँ पर जो अपने हाथों को मूव करने लगती है, फर्स्ट वर्ड यूज़ हुआ था वहाँ FUSS, और जो खिड़की से बाहर देखने लगती है। तब जैक नोटिस करता है कि जो एक्सपेक्ट कर ली है कि आगे कहानी में क्या होगा, गेस कर ली है कि हर कहानी के तरह अब रॉजर और उसकी मम्मी घर पहुंचेगी, दोनों पहुंचेंगे घर। उसी समय रॉजर के फादर आएंगे ट्रेन से, बॉस्टन शहर के नाम से जो ट्रेन आएगा उसका सिटी का आवाज़ सुनाई देगा, उससे रॉजर के फादर आएंगे। फिर वो लोग का डिनर होगा और कहानी अंत हो जाएगा। ये एक्सपेक्ट कर चुकी है। जो जब ये नोटिस किया जैक, तो ये बात जैक के लिए बियरेबल नहीं था। ये भी वर्ड कल मैं डिस्कस कर रहा था, ये ही कुड नॉट बियर। उसको ये बात कतई पसंद नहीं थी। वैसे बियर का मतलब होता है सहना, सहनशीलता, पर यहाँ पर मतलब निकालेंगे कि उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसकी बताई गई बातों को ग्रांटेड लिया जाए। अब ये ग्रांटेड वर्ड टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली यूज़ किया है, और जो लोग टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे, चाहे किसी भी माध्यम से पढ़े हों, वो ग्रांटेड वर्ड का मतलब जानते होंगे। और हिंट के लिए मैं बता दूं अगर, तो ग्रांटेड वर्ड का यहाँ मतलब मिलता जुलता है गेस कर लेना। एक्सपेक्टिंग वर्ड यहाँ लिखा जो हुआ है जो के साथ, कि जो एक्सपेक्ट कर ली थी कि कहानी अब एक पार्टिकुलर वे में ही ख़त्म होगा बाकी कहानियों जैसा। जो का एक्सपेक्टेशन भी गलत नहीं था, क्योंकि हर कहानी तो एक ही बेस लाइन पे चलता था ना, फिक्स्ड लाइन पे। तो इसीलिए जो ने भी एक्सपेक्ट कर लिया कि हर कहानी की तरह अब इसका कहानी भी इस तरह से एंड हो जाएगा। और ये बात भी जैक को सहन नहीं हुआ। ही कुड नॉट बियर दैट जो वॉज टेकिंग हिज स्टोरी एज ग्रांटेड। और यही दो कारण हैं जिन कारणों के वजह से ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू द स्टोरी। या ना एक्चुअली में कंटिन्यू के जगह अगर अच्छा वर्ड तुम ये याद करके रखो ना, एक्सटेंड द स्टोरी। कहानी को बढ़ाना पड़ गया था उसको,
जैक को। हर कहानी जहाँ जिस तरह से फिनिश होता था, फिनिश तो ये भी उसी तरह से हुआ, लेकिन बीच में जब इसने फील किया दो चीज़ कि जो का रिस्पॉन्स सिंसियर नहीं है, जो का इंटरेस्ट कहानी से खो चुका है, पहला कारण, और दूसरा कि जो का ध्यान भटक गया है और वो अब एक्सपेक्ट कर ली है कि कहानी का अंत एक पार्टिकुलर वे में हर कहानी की तरह होगा, और ये उसका एक्सपेक्ट कर लेना ये जैक को सहन नहीं हुआ। ही कुड नॉट बियर इट दैट women take things for granted। ये जो लाइन लिए है ना, women take things for granted, ये एग्जैक्ट कोट है टेक्स्ट बुक से। तो इसीलिए वो क्या करता है, इन दोनों कारणों के वजह से समझो तो एक तरह से इसको तुम गुस्सा बोलो या जो बोलो, इसको अच्छा नहीं लगता है जैक को ये दोनों बातें। तो वो क्या करता है कि कहानी एक्सटेंड कर देता है, और कहानी को एक्सटेंड करने के लिए क्या करना पड़ता है उसको, बाय गिविंग इट अ ट्विस्ट। उस कहानी में एक ट्विस्ट ला देता है। यहाँ तक मैंने समझाया था और मैंने बोला था कि अब ट्विस्ट क्या लाता है कहानी में, ये अगर इसका जवाब अगर आपके मन में नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में इस बात का जवाब नहीं है कि वो कहाँ पर कहानी में एक्सटेंड करता है और क्या ट्विस्ट लाता है, तो मतलब आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं पढ़ने के लिए, मतलब एग्जामिनेशन के लिए, क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने के लिए। ये तो सबसे कमज़ोर विद्यार्थी को भी पता होना चाहिए कि क्या ट्विस्ट लाया था वो। और मैं ये डिस्कस करना चाहता था कि अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन जिसमें ट्विस्ट का बात कर दिया जाए, या फैक्टर्स किन किन कारणों से जैक को वो कहानी कंटिन्यू करना पड़ा था, यहाँ कंटिन्यू वर्ड लिखा है लेकिन एक्सटेंड वर्ड ज़्यादा सूट करता है, मतलब वो निकलता है, एक्सटेंड करना पड़ा था। ऐसा अगर कोई लंबा लॉन्ग टाइप 7 मार्क्स 10 मार्क्स तक का 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछ दे तो क्या करोगे। ये पूरा एकदम सही है जो कीवर्ड्स हैं, और यहाँ जो ट्विस्ट वाला बात पे हम ख़त्म किए हैं कहानी, यहाँ अपना आंसर, यहाँ तुमको अपना आंसर ख़त्म नहीं करना होगा क्योंकि वर्ड लिमिट ज़्यादा रहेगा अगर, तो तुमको वर्ड्स को यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने का सबसे सटीक और सबसे सही तरीका है कि वो क्या ट्विस्ट लाया था ये बताना पड़ेगा, और कहाँ तक बताना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि कितने वर्ड्स आपको और एक्सटेंड करने हैं। अगर आपको और 40-50 शब्द चाहिए इसके बाद तो बहुत है, 40-50 के आपके पास तो 2-2 पेज है, एक्सटेंड कीजिए ना, कितना कर सकते हैं आप। लेकिन वही लोग कर पाइएगा जो चैप्टर लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़िएगा, समझिएगा, उसको याद रखिएगा, तभी ना एक्सटेंड कर पाइएगा। तो यहाँ ट्विस्ट को अगर हम एक्सटेंड करना चाहें, लॉन्ग आंसर में पूछ दे यही क्वेश्चन, तो इतना में से तो 10 नंबर नहीं ना दे देगा, 7 नंबर नहीं देगा, 5 नंबर तक ठीक है, 6 से 10 तक कोई भी कैटेगरी में आएगा तो इसको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। और यही बात को कंटिन्यू करना है कि जैक ने कहानी में एक ट्विस्ट ला दिया, और ट्विस्ट ये लाया कि रॉजर स्कंक जब रोजेज़ वाले स्मेल के साथ पहुंचता है, खुशी खुशी पहुंचता है खेल कूद करके अपने मम्मी के पास, वहाँ ट्विस्ट ला दिया कि मदर को उसका रोजेज़ वाला स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आया, और वो उसके रोजेज़ वाले स्मेल को बोलती है कि क्या बदबूदार स्मेल आ रहा है कहीं से।
ऑफुल स्मेल, यही ट्विस्ट लाया था। और ये ट्विस्ट इतना बड़ा ट्विस्ट था, जो लोग टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी था टेक्स्ट बुक में, ठीक है, कि ये इतना बड़ा ट्विस्ट था कि जो वॉज इन अ लाइंग पोजीशन, जो सोई हुई थी, लेटी हुई थी, जब ये बात बताया जैक, उसका फादर, ट्विस्ट में, कि रॉजर की मम्मी को उसका रोजेस वाला स्मेल बदबूदार लगा, तो ये इतना बड़ा ट्विस्ट था कि जो उठ करके बैठ गई थी और एक बड़ा सा व्हाट करके एक क्वेश्चन पूछी थी। वो व्हाट, बड़ा व्हाट था, WH के बाद डैश डैश दे के 2 ठो A लगा के और तब T लिखा था टेक्स्ट बुक में। व्हाट मतलब लंबा, व्हाट मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड इस बात को जान करके कि रॉजर की मम्मी को रॉजर का रोजेस वाला स्मेल बदबूदार लगा। यही ट्विस्ट लाया था। और उसके बाद वो उससे पूछती है कि किसने किया, वो बता देता है कि विजार्ड ने किया। मम्मी एंग्री होती है। अब यहाँ मम्मी के एंग्री होने का रीज़न तुम दे सकते हो, बहुत ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं, और 3 वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स तुमको दिए हैं हम, कि रॉजर स्कंक का जो बैड स्मेल था वो रॉजर स्कंक का नेचुरल गॉड गिवन कैरेक्टरिस्टिक था, गॉड गिवन। और मैंने एक जगह वर्ड यूज़ किया है, सैक्रेड था, वो पवित्र चीज़ थी। वो जो गॉड गिवन चीज़ होगी, जो भगवान ने आपको दिया है, वो तो पवित्र चीज़ हुई। और रॉजर स्कंक ने क्या किया, दोस्तों की खातिर, उनके दोस्ती पाने के खातिर रॉजर स्कंक ने भगवान द्वारा दिए गए अपने आइडेंटिटी को बदलवा दिया विजार्ड के पास जा कर के। ये बात रॉजर की मम्मी को पसंद नहीं आई। वो बोली कि चलो अभी विजार्ड के पास, बदमाश विजार्ड के पास ले जाते हैं तुमको। और वो ले जाती है और उसको उसके विजार्ड के सिर पे अम्ब्रेला से मारती भी है और बोलती है इसका स्मेल चेंज करो। और बेचारा विजार्ड तो मदर स्कंक का बात मानना पड़ा, और विजार्ड मदर स्कंक का बात मान करके और फिर से अपना मैजिकल स्टिक यूज़ करके और रॉजर का स्मेल फिर से बैड, मतलब ओरिजिनल गॉड गिवन जो स्मेल उसका आइडेंटिटी था, वो स्मेल वापस ले आता है, कर देता है। और तब मदर स्कंक अपने बेटे को ले जा कर के साथ अपने घर चली जाती है। और उसके बाद फिर कहानी जैसे हर बार एंड होता था वैसा ही एंड किया, जैसा हर बार होता था वैसा ही एंड किया उसके बाद का कहानी। अगर आपने पढ़ा है तो आप रिकॉल कीजिए कि बताया कि मदर और सन दोनों घर पहुँचे एग्जैक्टली उसी टाइम में जब बॉस्टन शहर से आने वाली ट्रेन की सीटी सुनाई दी, जिससे रॉजर के डैड आए थे। उसके बाद सब लोग मिल करके एक साथ डिनर करते हैं, सपर वर्ड यूज़ किया गया, और बहुत सारे डिशेस बनाए हुए थे रॉजर की मम्मी ने, बहुत सारे डिशेस। उसमें से कुछ डिशेस का नाम अगर तुम याद रख पाओ, बहुत सारे डिशेस बनाए थे, टेक्स्ट बुक में पढ़े होंगे। और फिर सब कोई डिनर करके और फिर सब कोई चला जाता है सोने के लिए, हर कहानी की तरह। और लास्ट में बताता है जैक कि जब रॉजर स्कंक अपने बेडरूम में चला जाता है, अपने बेड पे चला जाता है, तो रॉजर स्कंक की मम्मी आती है उसके पास, है ना, और वो अपना प्यार
दिखाती है उससे, उसको प्यार जताती है अपने बेटे से, जो एक माँ को जो एक प्यार होता है अपने चाइल्ड से, वो उसको गले लगाती है, वो उसको चूमती है और वो बोलती भी है कि नाउ यू आर स्मेलिंग लाइक माई रॉजर स्कंक, लाइक माई सन रॉजर स्कंक। और यहाँ पर कहानी ख़त्म किया था जैक। तो अगर तुमको यही क्वेश्चन, ये जो है 2 फैक्टर्स वाला क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन तुमको दे दिया, यही क्वेश्चन अगर तुमको दे दिया गया 2 फैक्टर्स वाला और 6 से ज़्यादा नंबर का दे दिया, तो तुम एकदम पॉइंट्स लिखोगे और ये ट्विस्ट के बाद यहाँ से ऐड करना कि क्या ट्विस्ट हुआ था और फिर कहानी कैसे कहानी जाके सिमिलर ढंग से ख़त्म हुई थी, वहाँ तक अब ये बताना तुम्हारे एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा इंग्लिश का बैकग्राउंड कैसा है। जैसा भी बैकग्राउंड हो, अगर तुमको कहानी पता है तो तुम बताओ कि गए, ट्रेन आई, बॉस्टन शहर का नाम लिखो, ट्रेन, विसल लिखो, फिर सपर लिखो, डिनर लिखो, अगर 1-2 डिशेज़ का नाम लिख सको तो वो लिखो। उसके बाद जब वो अपने बेड पे चला गया तो मदर स्कंक उसके पास गई, उसको बहुत प्यार की, जैसे एक माँ अपने बच्चे को, 3-4 साल के बच्चे को दुलार और प्यार देती है, वैसा दुलार और प्यार उसको मिला। यहाँ पे स्टोरी जा कर के ख़त्म हुआ। तब तुम्हारा ये आंसर जो है, ये हाईएस्ट जितना भी पूछेगा ना उतना मार्क्स तक तुम लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नया क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। थैंक यू।